हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ सिखाने वाली कहानी भी है। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। इसका नाम है द नेकलेस। मैटिल्डा लॉयसल ये एक लेडी है जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी वो हमेशा रिच होना पसंद करती थी और हमेशा उसके ख्वाब यही रहते थे कि काश मैं एक रिच फैमिली में पैदा होती, मेरे आसपास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती, बहुत सारा पैसा होता, मेरे पास जेवर होते, नई नई ड्रेसेस होती, मैं सिल्वर बोल्स में खाना खाती। इस तरह की कल्पनाएं हमेशा वो करती रहती है। मैटिल्डा लॉयसल इज सो प्रेटी एंड चार्मिंग, बहुत सुंदर है, बट हैड द बैड लक टू बी बोर्न इन सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वो क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई थी और उसकी शादी भी एक क्लर्क के साथ ही की गई बिकॉज उसके पास बहुत ज़्यादा डाउरी नहीं थी उसके फादर के पास उसके लिए देने को। हर हस्बैंड वर्कड एज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके हस्बैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क के तौर पे काम करते हैं। मैटिल्डा वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। हालांकि उसका हस्बैंड उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, उसकी हर फरमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, बट स्टिल शी ऑलवेज लुक्स अनहैप्पी। शी इज सो कन्विंस्ड दैट शी इज मीant टू बी रिच दैट शी detests his life। हालांकि उसका हस्बैंड उसकी सारी ख्वाहिशों को, सारी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी शी ऑलवेज लुक्स अनहैप्पी। उसे हमेशा यही लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ उसको मिलना चाहिए था और इसीलिए वो अपना सारा दिन डे ड्रीमिंग में, मीन्स दिन में सपने देखने में बिताती है और एक झूठी लाइफ जीना पसंद करती है। उन सब चीज़ों की कल्पना करती रहती है जो उसके पास नहीं है और जो उसे चाहिए। एक दिन उसका हस्बैंड एक इनविटेशन लेके आता है जो कि एक बॉल पार्टी का है, जो कि उसके बॉस ने ऑर्गेनाइज की है। लेकिन जब वो इनविटेशन कार्ड अपनी वाइफ के हाथ में देता है तो मैटिल्डा बहुत उदास और चिड़चिड़ी दिखने लगती है। वो बहुत नफरत के साथ वो कार्ड एक तरफ फेंक देती है, जिससे उसका हस्बैंड हर्ट होता है और उससे प्यार से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी नाराज़ क्यों दिख रही हो। तो मैटिल्डा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी अच्छी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस, कोई अच्छा गाउन, अच्छी ज्वेलरी कुछ भी तो नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ एक अच्छी पार्टी में। तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है, अच्छा ये बताओ, अगर तुम इस पार्टी में जाना चाहो तो एक अच्छी ड्रेस जो कम से कम में तुम खरीद सको वो कितने पैसे की होगी। तो वो उसको ये जवाब देती है कि मुझे कम से कम 400 फ्रैंक्स चाहिए। तो उसका हस्बैंड ये सोचता है कि मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे थे और वो राउंड अबाउट 400 फ्रैंक्स ही होंगे जो कि मैंने एक गन खरीदने के लिए सोचा था कि मैं इन पैसों से एक गन खरीद लूँगा और हंटिंग पार्टीज़ को ज्वाइन कर पाऊँगा। वो सोचता है कि चलो मैं अपनी वाइफ की खुशी के लिए ये पैसे इसे दे देता हूँ, ये खुश हो जाएगी और पार्टी में मेरे साथ चल पाएगी। इसलिए वो अपनी वाइफ को पैसे दे देता है और वो खुशी खुशी जा कर के एक सुंदर सी ड्रेस खरीद लाती है। अब मैटिल्डा वो ड्रेस खरीद के लेके आने के बाद भी बहुत खुश नहीं दिखाई देती। अब उसका हस्बैंड उससे दोबारा पूछता है कि अब बताओ किस बात को लेके उदास हो। तो वो कहती है कि मेरे पास इसके साथ मैचिंग की कोई ज्वेलरी नहीं है, एक्चुअली कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं है जो मैं इस ड्रेस के साथ पहन सकूं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी एक पुरानी फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर, तुम उनसे क्यों नहीं हेल्प मांगती। तो अगले दिन वो मैटिल्डा जो है अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उससे एक नेकलेस बोरो करती है अब बॉल पार्टी में जाने के लिए। उस पार्टी में हर कोई उसको देख करके अप्रिशिएट करता है। मैटिल्डा बहुत सुंदर लग रही थी, वो बहुत ग्रेसफुली डांस करती है और सबकी नज़रें उसी की तरफ होती हैं। मैटिल्डा बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी ड्रेस में वो एक किसी राजकुमारी की जैसी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन
अब वो 4 बजने आ रहे हैं सुबह के और वो चाहती है वो जल्दी ही घर लौट आए। घर आकर मैटिल्डा देखती है कि उसका नेकलेस रास्ते में कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है। ये देखकर वो अचानक बहुत घबरा जाती है। वो अपने हस्बैंड को लेके रास्ते पर वापस जाती है जहाँ से वो अपने घर आए थे, लेकिन रास्ते पर उसे कहीं भी वो नेकलेस नहीं दिखता। अब मैटिल्डा बहुत परेशान हो जाती है कि इतना कीमती डायमंड नेकलेस था, मैं इसको किस तरह रिटर्न कर सकती हूँ। बहुत दिनों तक वो कोशिश करते हैं कि हम इस बात को छिपा के रखें, और इसीलिए वो मैडम फॉरेस्टर को जाके ये बोल देती है कि तुम्हारा नेकलेस जो है वो एक तरफ से टूट गया था, तो मैंने उसको रिपेयर होने के लिए दिया है, और जैसे ही वो रिपेयर होके आएगा मैं तुम्हारा नेकलेस तुम्हें वापस कर जाऊंगी। मैडम फॉरेस्टर कोई रिएक्ट नहीं करती, कहती हैं इट्स ओके। कुछ दिन बाद जब नेकलेस नहीं मिलता है, सारे प्रयासों के बावजूद भी वो लोग नेकलेस नहीं वापस पाते, तो वे डिसाइड करते हैं कि हमें ये नेकलेस इसी के जैसा दिखने वाला दूसरा नेकलेस खरीद के उसकी फ्रेंड को वापस करना होगा। इसलिए उसके हस्बैंड 18,000 फ्रैंक्स वो अपने फादर से लेते हैं और अपने घर पर लोन लेते हैं, और बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा करके 36,000 फ्रैंक्स में एक डायमंड नेकलेस खरीद लाते हैं, जो बिल्कुल उसी नेकलेस के जैसा दिखाई देता था। लेकिन इस रकम को जुटाने के लिए, इस अमाउंट को जुटाने के लिए उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। पूरा घर लोन पे चला जाता है, अपने फादर से हेल्प मांगनी पड़ती है, उनकी भी बात सुननी पड़ती है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए वो अपना घर बेच देते हैं और एक छोटे से घर में आके रहने लगते हैं, और उनका जो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल था उसे भी उन्हें गिव अप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और अपने घर के नौकर चाकर निकाल दिए, सब कुछ कंप्रोमाइज़ करने के बावजूद भी वो ये रकम नहीं जोड़ पा रहे थे। इसलिए धीरे धीरे पोजीशन कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई, और वो छोटे से मकान में भी मैटिल्डा ढंग से रह नहीं पाती थी। इसलिए उसने एक जॉब करना शुरू किया, एक मेड की तरह काम करना शुरू किया, और समय बीतने के साथ साथ वो उसकी सारी खूबसूरती खो गई। उसके हाथ रफ हो गए, उसके चेहरे पे रिंकल्स आ गए, उसके बाल बिखरे बिखरे दिखाई देने लगे। इस तरह मैटिल्डा बहुत कम उम्र में ही बूढ़ी जैसी दिखने लगी। केवल 10 साल के अंतराल पे उन्होंने बहुत कोशिश करके वो जो डेब्ट्स लिए थे उन डेब्ट्स को चुकाने के लिए जो रकम इकट्ठी करनी थी, वो रकम बहुत मेहनत से इकट्ठी की। उसके हस्बैंड ने पार्ट टाइम जॉब किया, डबल शिफ्ट की, और मैटिल्डा ने भी घरों में काम करके कोशिश की कि वो पैसा जुटाए, और आफ्टर 10 ईयर्स उन्होंने वो डेट्स फाइनली पे कर दिए। एक दिन मैटिल्डा अपने घर के आसपास वॉक कर रही थी, तो उसने अचानक मैम फॉरेस्टर को देखा। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत दिख रही थी जितनी 10 साल पहले दिखती थी। अब जब सारे डेट्स उतार दिए गए थे, मैटिल्डा ये बताने की सोचती है कि मैम फॉरेस्टर को ये बता देती हूँ कि मैंने उनके डायमंड नेकलेस को लौटाने के लिए क्या क्या फेस किया। और जब वो मैम फॉरेस्टर से बात करती हैं तो वो एकदम नॉर्मल थी और उनसे आराम से बात करती हैं, लेकिन जब मैटिल्डा ये बताती है कि आपका नेकलेस मेरे से खो गया था, और वो नेकलेस जो आपको मैंने वापस किया वो मुझे 36,000 फ्रैंक्स का पड़ा था, और वो मैंने इस शॉप पे से ख़रीदा। वो सारी डिटेल उनको बताती है। लेकिन जब ये बात सुनती है तो मैम फॉरेस्टर एकदम परेशान हो जाती हैं और हैरानी के साथ बोलती हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। ये नेकलेस एकदम, जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो फेक था, वो आर्टिफिशियल नेकलेस था, और उसकी कॉस्ट केवल 500 फ्रैंक्स थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कहानी थी कि मैम फॉरेस्टर जो एक नकली नेकलेस उसे देती हैं, मैटिल्डा उस नेकलेस को असली मान के अपनी सारी ज़िंदगी उस उधार की ज़िंदगी पर जीती है, क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने थे, उसे वो लेविश लाइफस्टाइल जीना था। इसके लिए वो पार्टी में जाना चाहती थी, और पार्टी में जाने के लिए अगर उसने वो नेकलेस नहीं लिया होता अपनी फ्रेंड से, तो शायद ये पोजीशन नहीं हुई होती, उसकी पोजीशन इतनी वर्स्ट नहीं हुई होती, अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा होता।
और या ऐसा भी हो सकता था कि जब नेकलेस खो गया था उसी टाइम वो जाकर सच सच मैम फॉस्टर से बात कर लेती, अपनी फ्रेंड से बात कर लेती कि ऐसा हो गया है, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। अगर ये सब पहले ही सॉर्ट आउट हो गया होता तो शायद उन्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी होती जो 10 साल के पीरियड में मैटिल्डा ने झेली। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें कहीं ना कहीं ये शिक्षा भी देती है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी पर नहीं जीना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश होना चाहिए, या फिर कभी किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े भी तो उससे कोई बात ना छिपाएं, जो भी हो साफ साफ कहें और साफ साफ अपना दिल साफ रखते हुए उससे भी हर चीज़ को शेयर करें, ताकि मैटिल्डा की तरह हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।